नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के एजुकेशन में ये देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रैम। क्या आपका फ़ोन या कंप्यूटर लैपटॉप हमेशा हैंग रहता है? हम हमेशा ये बोलते हैं शब्द हैंग हो गया मेरा कंप्यूटर, मेरी मोबाइल हैंग हो गया, अटक गया मेरा मोबाइल। तो ये सारा खेल इस रैम का ही है। अगर आपका कंप्यूटर अटक रहा है, मोबाइल अटक रहा है, या आपका मोबाइल या कंप्यूटर धीरे हो गया है, लैपटॉप धीमा हो गया है, तो समझ लेना आपकी रैम ही है सारी जड़ की मूल। हालांकि और भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो रैम है। तो आइए देखते हैं। ये देखिए रैम के, सबसे पहले तो हम इसके चित्र देख लेते हैं। ये सब रैम है, ये सब रैम है, ठीक है। ये सब रैम है, अलग अलग रैम। और ये देखिए आप, ये कुछ वर्कर्स हैं जो रैम को उठाकर इसमें फिट कर रहे हैं, दिख रहा है। ये रैम है, ये देखिए ये रैम है, इसको उठा रखा है इन लोगों ने। ये देखिए इन लोगों ने उठा रखा है और इन लोगों ने इसको इसमें फिट कर रहे हैं। ये इसका रैम का स्लॉट है जहाँ ये फिट की जाएगी, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रैम के बारे में। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे मेन मेमोरी भी कहते हैं हम, या प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसी का यूज किया जाता है। रैम में सीपीयू द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यों का डाटा और निर्देश स्टोर किया जाता है। जो आप करंट में जो वर्क कर रहे हैं वो सब कहाँ रहता है? वो रैम में ही रहता है। यह मेमोरी सीपीयू का ही भाग होती है, इसलिए इसका डाटा डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। चूंकि रैम डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्टेड होती है और सीपीयू का ही भाग होती है, इसलिए रैम में जितनी भी मेमोरी होगी वो सीपीयू में भी रहेगी। इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, मैन मेमोरी भी कहते हैं, या फिजिकल मेमोरी भी। वोलेटाइल क्यों कहते हैं? क्योंकि हर सेकंड और हर सेकंड के सौवें हिस्से में चेंज होती रहती है। जैसे जैसे आप डाटा काम में लेते रहते हो, ये चेंज होती रहती है। ये आप देख सकते हैं, ये रैम, ये दिख रही है आपको, ये रैम है, ठीक। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, इसलिए इसमें हमेशा डाटा हमेशा के लिए स्टोर नहीं रहता है। जब तक रैम पावर सप्लाई ऑन रहती है तब तक ही इसमें डाटा रहता है। जैसे ही आपने कंप्यूटर शट डाउन किया, कंप्यूटर बंद किया, आपकी रैम में जितना भी डाटा होता है वो सब डिलीट हो जाता है। इसीलिए कंप्यूटर को बंद करने से पहले हम अपना सारा काम सेव कर लेते हैं, क्योंकि जब तक कंप्यूटर चालू होता है तब तक वो रैम में रहता है। जैसे आप वर्ड की कोई फाइल में काम कर रहे हैं, पावर पॉइंट में कर रहे हैं, एक्सेल में कर रहे हैं, तो आप क्यों सेव करते हैं उस फाइल को? क्यों? क्योंकि वो अगर आप उसे हार्ड में नहीं लेंगे, उसे सॉफ्ट कॉपी में नहीं लेंगे, तो वो रैम में से क्या हो जाएगी? जैसे आप बंद करेंगे प्रोग्राम को तो वो रैम में से भी वो डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए हम उसको सेव कर लेते हैं फाइल। डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर चलाने वालों के लिए ज़्यादा रैम की ज़रूरत होती है। आपने वीडियो मिक्सिंग सॉफ्टवेयर का नाम तो सुना ही होगा, जिसमें शादी और पार्टी की वीडियोस की मिक्सिंग की जाती है। या फिर सॉलिड वर्क्स जैसे माया 3D ड्राइंग, घर की डिज़ाइनिंग के काम आने के लिए किया जाता है। इन कामों के लिए आजकल गेमिंग भी बहुत ज़्यादा है, इनके लिए कम से कम 6 से 8 GB रैम की ज़रूरत होती है। आजकल 4 GB तो हर जगह मिल जाएगी आपको। आने वाले जो प्रोसेसर्स हैं, जो रैम है, उसमें कम से कम आप अगर कंप्यूटर लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, तो मिनिमम 8 GB ज़रूर लें। अब तो मैं 6 GB को भी प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ 8 GB की रैम आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप गेम खेलते हैं या कोई अच्छा काम करते हैं, कैसा भी काम करते हो, भविष्य की दृष्टि से भी मिनिमम 8 GB ज़रूर लेना। इससे कम लोगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि विंडोज़ अपडेट आती रहती है, सॉफ्टवेयर भी अब बड़े होने लग गए, तो 8 GB तो कम से कम चाहिए। इससे कम होने से 1 घंटे का काम होने में फिर कितने घंटे लगते हैं? 10 घंटे। जितनी रैम कम होगी, 1 घंटे का अगर आप जो काम करते हैं 8 GB वाली रैम में, और वही कम वाली में करेंगे 1 GB 2 GB वाली रैम में, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो जब भी आप मोबाइल चलाते हो, गेम खेलते हो, बहुत सारे एप्लीकेशन चलाते हो, तो उसके लिए जो स्पेस की ज़रूरत होती है ना, वो कौन प्रोवाइड करता है? रैम ही। तो आपकी रैम अच्छी है मोबाइल की, तो आप अच्छे गेम्स खेल सकते हो, बड़े गेम खेल सकते हो, बड़ी एप्लीकेशन तुरंत चला सकते हो, मल्टीटास्किंग कर सकते हो। ये सब किससे है पॉसिबल? रैम से। इसलिए हम मोबाइल में भी आजकल कितनी रैम आने लग गई? 4 GB रैम, 6 GB रैम, 8 GB रैम, ऐसे। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल में किसी फाइल में काम कर रहे हैं और आप उसमें 1000 शब्द लिख चुके हैं। अब आपसे मेरा ये सवाल है कि आपने अभी तक जो 1000 शब्द लिखे हैं वो कहाँ स्टोर है? क्योंकि अभी तक आपने उस फाइल को अपने हार्ड डिस्क में सेव नहीं किया है। तो कहाँ पे है वो बताइए वो। तो इसका उत्तर भी सुन लीजिए।
जी हाँ, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी में ही स्टोर है। आपने कोई एक्सेल में काम किया, 5 पेज की फाइल तैयार कर ली, पावर पॉइंट में काम किया या वर्ड में काम किया, कहीं किसी भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, आप कंप्यूटर के किसी भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं और उसे जब तक सेव नहीं किया ना, वो सारा काम किस में पड़ा है, रैम में ही पड़ा है। मान लीजिए आप वीडियो एडिटिंग ही कर रहे हैं, कोई फोटो ही डेवलप कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो कंप्यूटर में जब तक कोई चीज़ सेव नहीं होती तब तक वो सारी चीज़ कहाँ रहती है, रैम में। इसलिए रैम की इंपॉर्टेंस है। लेकिन ये तभी तक उसमें स्टोर रहती है जब तक कि कंप्यूटर या मोबाइल में पावर होता है। जब तक पावर ऑन होगा तब तक ये रहेगी, या आप उस फाइल को बंद नहीं कर देते। अगर आपने फाइल बंद कर दी तो भी रैम में से वो डाटा निकल जाता है। अगर आपके काम करने के बीच में पावर चली जाए और आपका सारा डाटा भी चले जाएगा, मेहनत भी आपकी क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। इसीलिए ये सलाह दी जाती है हमेशा कि डेस्कटॉप का प्रयोग कर रहे हों तो यूपीएस का यानी कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लायर का प्रयोग जरूर करें, और अपने सिस्टम में यूपीएस का प्रयोग तो करना ही है, साथ में उसको क्या करना है, फाइल को सेव भी करते रहें ताकि आपको कभी दिक्कत ना आए। आगे बढ़ते हैं। अब मोबाइल में रैम का क्या काम है। जब हम मोबाइल में या फ़ोन में, कंप्यूटर में एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशन को खोलते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, तो क्या हो जाता है, फ़ोन धीमा हो जाता है। इसका कारण क्या है कि आपके फ़ोन में रैम कम है, इसका यही कारण। ऐसा इसलिए होता है कि मोबाइल या कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में स्पेस कम हो जाता है। जब एप्लीकेशन बंद करते हैं तो कुछ स्पेस खाली हो जाती है और मोबाइल फिर से अच्छी स्पीड से काम करने लग जाता है। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि अगर एक साथ ढेर सारे एप्लीकेशन चलाना चाहते हैं, आप अगर मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, बड़े गेम खेलना चाहते हैं, बड़े सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं मोबाइल में, तो आपके पास अच्छी रैम का होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका मोबाइल हैंग रहेगा। आप व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, जिसके पुराने मोबाइल हो चुके हैं उनके फेसबुक और व्हाट्सएप चलाने में उनको दिक्कत आती होगी। क्यों? क्योंकि उनकी रैम प्रॉब्लम है, उनकी पुरानी रैम है तो कम है क्षमता की। अब हम आते हैं रैम के प्रकार। तो पहली है एस रैम। एस रैम का पूरा नाम क्या है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें स्टैटिक शब्द क्या बताता है कि इस रैम में जो डाटा होता है वो स्थिर रहता है और उसे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। एस रैम भी वोलेटाइल मेमोरी ही होती है, इसलिए पावर ऑन रहने तक ही इसमें डाटा मौजूद रहता है। जैसे ही पावर ऑफ करेंगे सारा डाटा अपने आप डिलीट हो जाएगा। इस मेमोरी को ही कैश मेमोरी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आपने सुना होगा कैचे मेमोरी, कुछ लोग कहते हैं कैचे मेमोरी, ये कैश मेमोरी होती है और एस रैम का प्रयोग इस कैश मेमोरी के रूप में ही किया जाता है। फिर हमारे डी रैम क्या होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें डायनेमिक शब्द का मतलब क्या है, चलायमान यानी कि गतिशील, हमेशा परिवर्तित होती रहती है। इसलिए इस रैम को लगातार रिफ्रेश भी करना पड़ता है, तभी इसमें जो डेटा है वो स्टोर किया जा सकता है। सीपीयू की मुख्य मेमोरी के रूप में डी रैम का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें डाटा को रैंडमली प्राप्त किया जा सकता है। इसमें नया डाटा अपने आप स्टोर होता रहता है, जिसके कारण सीपीयू की कार्यक्षमता तेज बनी रहती है। डी रैम में वोलेटाइल होती है, इसलिए इसमें भी डाटा पावर सप्लाई ऑन रहने तक ही रहेगा और जैसे ही आप पावर बंद करेंगे ये भी बंद हो जाएगी। आजकल जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं, स्मार्टफोन आ रहे हैं, टैबलेट्स आ रहे हैं, उनमें डी रैम का ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एस रैम से भी ये सस्ती होती है। अब हम आते हैं कि कंप्यूटर की रैम कितनी होती है। घर में जो चलने वाले कंप्यूटर हैं उनकी रैम जनरली कितनी होती है, 4 से 6 GB की होती है। अगर बात करें एक प्रोफेशनल काम की तो उसमें 8 GB से ऊपर की रैम की ज़रूरत है। अगर आप गेमिंग भी करते हैं या कंप्यूटर में कोई फ़ोटोग्राफी करते हैं या कोई बड़े सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, तो आपको कम से कम 16 से 22 या 16 से 20 GB की रैम का प्रयोग करना होगा। 16 से 20 GB की, ये गलती से RAM लिख दिया है, ये रैम है। 16 से 20 GB की रैम का प्रयोग होता है। अब आप देख सकते हैं रैम के बारे में, ये रैम है हमारे DDR SD रैम स्टैंडर्ड, ये इंटरनल रेट है इनकी, ये बस क्लॉक है, ये DDR रैम है, आप देख सकते हैं, ये इंटरनल रैम है, इंटरनल रेट है इसकी, ये बस क्लॉक है, ये प्रीफैच है, ये डाटा रेट है, ये ट्रांसफ़र रेट है और ये वोल्टेज है।
तो ये आप देखिए कौन कौन सी रैम होती है, SD रैम, DDR, DDR2, DDR3, DDR4। या सबसे लेटेस्ट जो रैम है वो है DDR4। वर्तमान में सबसे नई रैम कौन सी चल रही है, वो DDR4 चल रही है। आप देख सकते हैं ये अलग अलग पिन की रैम होती है, कोई 30 पिन की रैम होती है, कोई 72 की होती है, कोई 184 पिन की होती है, कोई 200 पिन की होती है। तो ये अलग अलग रैम होती है। तो आप देख सकते हैं ना, कोई DDR2 है, कोई DDR3 है, कोई DDR4 भी होती है। तो अलग अलग प्रकार की रैम है ये, सारी की सारी रैम है ये देखिए एंड में फिर से वही चित्र, जिसमें ये देखिए कुछ लोग हैं जो इस पूरी रैम को उठाकर इस स्लॉट में, ये रैम स्लॉट है ये वाला, ये देखिए ये रैम स्लॉट है, इस रैम स्लॉट में इसको फिट किया जाता है। और कैसे, ये जो है ना गोल्डन कलर की, ये इसको इसमें फिट किया जाता है, किसमें, ये जो खांचे हैं इनमें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऐसी दिखती है रैम, ये इनके प्रोडक्ट ID आते हैं। आप इसके बाद ये देख सकते हैं मोबाइल की रैम, ये देखिए मोबाइल में जो रैम लग रही है वो ये रही, ये मोबाइल की रैम है। ये आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग प्रकार के होते हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन कंपोनेंट्स भी हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं अलग अलग। तो इसी में हमारे सारी चीज़ें हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमने रैम के बारे में देखा कि रैम क्या होती है, और हमने ये भी देखा कि टाइप्स ऑफ रैम कौन कौन से होते हैं, और हमने ये भी सीख लिया कि फ़ोन, कंप्यूटर या लैपटॉप हैंग हो तो ये किस बात का प्रतीक है कि हमारी रैम कमज़ोर है। हालांकि कई और फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन बेसिकली मेन रैम ही होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें।